हेलो बच्चों। तो आज हम जेई एडवांस 2026 का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर तुम इंटरनेट पे अदर सॉल्यूशंस इसके देखोगे तो इस प्रॉब्लम को इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व किया गया होगा। लेकिन मैं तुमको एक कितना इजी तरीका बताऊंगा बिना किसी इंटीग्रेशन के, और कम से कम टाइम में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि अपने पास एक होलो राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस हमें आर दे रखा है और हाइट एच दे रखी है। और बोला गया है कि इसकी टिप है ओरिजिन पे और ये जेड एक्सिस के अलोंग अपनी कोन है। और बोला गया है हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इस कोन की वजह से एट पॉइंट 0,0,z, जहां पर z काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू रेडियस और z काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू हाइट ऑफ द कोन। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो इस प्रॉब्लम को अगर सोल्व करना है तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इस कोन की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको मैं लिख रहा हूँ। और उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ जायरोमैग्नेटिक रेशो। जायरोमैग्नेटिक रेशो बोलता है कि रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज q by 2m, where q is the charge on this cone and m is the mass of this cone। तो यहाँ से अपने पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अगर हम उसको m लिख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम को l लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास q डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास इसकी आ रही है q बाय 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम l। अब सिंस ये 3D ऑब्जेक्ट है, सॉलिड मतलब होलो है वैसे तो, बट 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अगर हम बात करें होलो कोन की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। सो क्यू बाई 2m और एंगुलर मोमेंटम अपने पास होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी क्यू आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 4। तो अभी अपने पास इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डाइपोल की एक्सिस पे क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सिस पे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में तुमको पता होगा कि जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp बाय आर क्यूब, जहां पर p अपने पास होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर भी सेम ही होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2k, p की जगह आ जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आर क्यूब, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब सीन यहाँ पे कंडीशन देखो कि z जो है वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू h। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा डाइपोल से, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास z ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये होगा अपने पास ट्वाइस ऑफ के जो होता है यहाँ पर वो होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई। और m की वैल्यू भी पुट कर दो, तो m की वैल्यू तुम्हारे पास है क्यू आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 4, और इंटू 1 बाय आर क्यूब था, तो 1 बाय जेड क्यूब अपने पास हो जाने वाला है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये अपने पास आने वाला है कितना, ये आ जाएगा 0.5 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और फिर ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन जेड क्यूब। अब प्रॉब्लम में हमें यही दे रखा था, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑन 0,0,z, वो n म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाय जेड क्यूब था। और अब अपने आंसर से अगर मैच करें तो क्लियरली हमको पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो इस तरह से हमने बड़े ही इजी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया विदाउट यूजिंग एनी इंटीग्रेशन। बस बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, बाकी तो फिर ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है।